हेलो डियर स्टूडेंट, क्लास 12th इंग्लिश मीडियम। आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और हमारा चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चल रहा है। प्रीवियस टॉपिक में भी हमने इसमें फैराडेज लॉ और धारा दक्षता वगैरह के बारे में हमने पढ़ा है। तो टुडे वी विल लीड इन कॉमर्शियल सेल्स। जो आज का जो टॉपिक है वो है कॉमर्शियल सेल का। बैटरीज हम सभी लोग दैनिक जीवन में अपने घरों में, अपने बाइक में या गाड़ी में, सभी चीज़ में एक बैटरी का उपयोग करते हैं, सेल का उपयोग करते हैं। जैसे कि सेल आपने देखा होगा, टॉर्च होती थी पहले, आज भी होती है, उसमें सेल डलता है, फिर टॉर्च जलती है। तो उस प्रकार से कई चीज़ों का हम प्रयोग करते हैं। तो उसी के बारे में ये टॉपिक है और बहुत अच्छा टॉपिक है। तो सेल के बारे में मैं बताना चाहूँगा। दी कॉमर्शियल सेल आर प्रॉपरली नाउन एज बैटरीज। मतलब बैटरी को ही कॉमर्शियल सेल, प्रॉपर सेल के नाम से जाना जाता है। ए बैटरी इज एन अरेंजमेंट ऑफ 2 और मोर गैल्वेनिक सेल कनेक्टेड इन सीरीज। जो कैथोड और एनोड पर जो 2 सेल होते हैं, उसकी सीरीज से एक बैटरी का उत्पादन होता है, ऐसे हम कह सकते हैं। तो सेल कई प्रकार के होते हैं, जैसे क्या प्राइमरी सेल होता है, सेकेंडरी सेल होता है, डेनियल सेल होता है, ईंधन सेल होता है। सेल कई प्रकार के होते हैं। तो इसी में सर्वप्रथम आता है प्राइमरी सेल। प्राइमरी सेल आर दीज कॉल इन विच द सेल रिएक्शन occurs only in one coloration and the reaction cannot be reversed by the external energy source। प्राइमरी सेल जो प्राथमिक सेल है, उसका मतलब ये होता है, जब एक बार प्राथमिक सेल में मतलब रिएक्शन करने के बाद जब एक बार बैटरी निष्क्रिय हो जाती है, कहने का मतलब ये है बैटरी इनएक्टिव हो जाती है, तो उससे पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता, पुनः एक्टिव नहीं किया जा सकता। ये इसका एक कहना चाहिए, इसकी प्रॉपर्टी है प्राथमिक सेल की। और प्राथमिक सेल में उदाहरण आता है एक शुष्क सेल का, जिसे कहते हैं ड्राई सेल। इसे बोलते हैं हम शुष्क सेल। तो द ड्राई सेल्स आर द मोस्ट फॉर्मुलर टाइप ऑफ कॉमर्शियल सेल्स। ड्राई सेल इज ए कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ लेक्लांसे सेल विच वाज डिस्कवर्ड बाय जी लेक्लांसे 1886। तो प्राइमरी सेल का एक पहला उदाहरण आता है ड्राई सेल। ड्राई सेल होता है शुष्क सेल, जिसका आविष्कारक के नाम पर लेक्लांसे के नाम पर नाम है, जिसे लेक्लांसे सेल भी कहते हैं। तो उसके बाद आता है सेकेंडरी सेल। तो इसमें मैं बताना चाहता हूँ, प्राथमिक सेल का जो विभव होता है वो लगभग 1.5 वोल्ट होता है। 1.5 वोल्ट इसका विभव होता है। ये एक एक्स्ट्रा बात है, ध्यान रखेंगे आप। और सेकंड टॉपिक आता है सेकेंडरी सेल। तो इसे लिखेंगे द सेल्स विच कैन बी रिचार्ज बाय पासिंग ए डायरेक्ट करंट थ्रू देम आर कॉल्ड सेकेंडरी cells. These are repeated action cells. Some typical secondary cells are lead storage cell, nickel cadmium cell, etc. तो ये जो सेकेंडरी सेल होता है, इसे हम बोलेंगे द्वितीयक सेल। द्वितीयक सेल कह देंगे या संचायक सेल कह देंगे, जिसमें बैटरी का स्टोरेज हो जाता है, और ये संचायक सेल कहलाती है। इसमें हम इसे ऐसे मैं इसका एक्सप्लेन कर सकता हूँ, आप समझ सकते हैं। एक संचायक सेल मतलब एक द्वितीयक सेल उपयोग के बाद विपरीत दिशा में विद्युत धारा के प्रवाह द्वारा पुनः आवेशित कर फिर से प्रयोग में लाया जा सकता है। एक अच्छी संचायक सेल अनेक बार डिस्चार्ज एवं चार्ज के क्रम से गुजर सकती है। कहने का मतलब ये है, जैसे कि हम इन्वर्टर पे जो बैटरा लगाते हैं, गाड़ी में जो बैटरा लगाते हैं, या ट्रक में जो बैटरा लगाते हैं, वो एक बार अगर डाउन भी हो जाता है तो उसके बाद हम चार्ज करने के बाद उसे उपयोग में ले सकते हैं। ये सेकेंडरी सेल की प्रॉपर्टी है। इसी में आता है फ्यूल सेल। तो फ्यूल सेल में जैसे कि हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये फ्यूल सेल में आते हैं। दी मोस्ट कॉमन वन इज। तो अब नेक्स्ट है कोरोसन। कोरोसन बोलते हैं हम संक्षारण को, जंग को। कोरोसन जो होता है वो होता है जंग। क्या होता है? वो होता है जंग।
तो एक बार और मैं बता देता हूँ, फ्यूल सेल जो होता है किसी गैलोनी सेल को, इसमें हाइड्रोजन मीथेन वगैरह होती है तो ईंधन सेल में परिवर्तित हो जाती है। तो इसमें जो द मोस्ट कॉमन वन इज़ हाइड्रोजन ऑक्सीजन, मतलब फ्यूल इसके जो मोस्ट कॉमन है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। तो रासायनिक ऊर्जा रासायनिक सेल का जो उदाहरण है, क्योंकि इसमें रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप मुक्त ऊर्जा में होने वाली जो विद्युत ऊर्जा का उपयोग हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आर कॉल्ड फ्यूल सेल्स, विद्युत ऊर्जा जो है जो वो उसकी फ्यूल सेल्स कहलाती है। तो कहने का मतलब ये है किसी भी सेल में एनोड और कैथोड को बन करके उसका बैटरी का उत्पादन होता है। अब हम आ रहे थे कोरोसन पर। कोरोसन संसारण जिसे हम बोल देते हैं, तो व्हेन ए मेटल इज एक्सपोज्ड टू सर्टेन एनवायरनमेंट इफ मे गेट डिटरेस्टेड ड्यू टू इट्स रिएक्शन विद द एनवायरनमेंट एंड इट्स सरफेस may become rough. This phenomenon is called corrosion. The slow but spontaneous deterioration of metals due to their interactions with certain environment is called corrosions. कोरोसन का मतलब ये होता है, कोरोसन होता है संसारण, संक्षारण। ये तो इसका एक परिभाषित शब्द हो गया, और जिसे हम दैनिक जीवन में जानते हैं वो है जंग आना, जैसे कि लोहे पर जंग आना, जैसे कि रूस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पर जंग आना। रूस्टिंग ऑफ आयरन इज ए स्पेसिफिक केस ऑफ कोरोसन, मतलब लोहे पर जंग आना इसका एक जीता जागता उदाहरण है। इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है, धातुओं का धीरे धीरे नष्ट होना संक्षारण कहलाता है, जंग कहलाता है। जैसे क्या, लोहे पर जंग, कापर पर हरे रंग की परत का बनना तथा एल्युमिनियम धातु पर Al2O3 परत का बनना आदि इसके उदाहरण हैं। तो ऐसे ही लिख देंगे, पेरिवेशन फ्रॉम कोरोसन्स, बैरियर प्रोटेक्शन, और इसमें आगे इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, बाय कोटिंग द मेटल सरफेस विद पॉइंट, बाय कोटिंग द मेटल सरफेस विद ऑयल और ग्रेसेस, बाय कोटिंग द मेटल विद नॉन कोडिंग मेटल, बाय कोटिंग द मेटल विद सर्टेन केमिकल। तो इसका जैसे कि संक्षारण में धातुओं का ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देकर ऑक्सीकृत हो जाता है, इसका ऑक्साइड बन जाता है, ये इस तरीके का ये कोरोसन कहलाता है, जंग ये कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट, आज का टॉपिक जो था सेल्स और कोरोसन था, उसके बारे में मैंने आपको डीपली बताया है। कोई क्यूरी, कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कॉल कर लेंगे। मेरा मोबाइल नंबर, व्हाट्सअप नंबर है 9012190400। और जिन छात्रों ने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। और आपसे ऑनलाइन क्लास के माध्यम से कल फिर मुलाकात होगी। कल हम इसमें न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।